रवि जी यहाँ पर थैंक यू सो मच। आपको मैं रेगुलरली टीवी पे भी देखता हूँ एंड यू आर वन ऑफ दोज फ्यू जर्नलिस्ट जिसको फॉलो करने का मन करता है और करता हूँ। आपने फिलहाल कुछ समय पहले पोइट्री भी लिखी दिल्ली को और आशिकी को लेके। आफ्टर सीरियस डिबेट उससे एंड करेंगे तो अच्छा लगेगा। लिख के नहीं लाए यार, याद नहीं रहता है, मतलब मेरे पास है नहीं कुछ सर। मैं मोबाइल है, सुना सकता हूँ। प्लीज आप फोन देख लीजिए, इसलिए होगा। हाँ जी आलोक जी। एक बार दिखाई नहीं दिए लंबे समय तक, तो मैंने आपको ईमेल लिखा, तो आपने जवाब दिया कि आलोक जी मैं गांव पे हूं और मैं खैरियत से हूं। मुझे डर लगा था कि पता नहीं आप खैरियत से कि हैं कि नहीं हैं। कई साल पहले की बात है ये। और आपने रोहित वेमुला का जिक्र किया और कहा कि शहर को खड़ा होना चाहिए था। मैंने अपूर्वानंद जी से आपका मोबाइल नंबर मांगा, उन्होंने दिया नहीं। तो पुराने ईमेल पर मैंने आपको ईमेल लिखा और आप जरा मेरी तरफ देखने की कृपा करें। सुन रहा हूं। प्राइम टाइम के दिनों में आपने कई बार मेरा नाम लिया। हाँ। मैं ही वो चीफ प्रॉक्टर हूं आलोक पांडे, जिसने यहाँ रोहित पे? वेमुला को सजा दी थी। अच्छा। और मैंने आपसे बार बार ईमेल पे लिखा कि कृपया मुझसे भी बात कर लीजिए, मेरे पास भी कुछ बोलने को है। क्योंकि जिस सच को खोजने की आप बात कर रहे हैं, जो आसानी से नहीं मिलता, उसको तो खोजना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा मुझसे भी तो सुन लीजिए, मेरे पास भी तो कुछ चीजें हैं। पर आपने मेरे उस ईमेल का कभी कोई जवाब नहीं दिया। खैरियत वाले ईमेल का जवाब दिया था। उस दिन के बाद से मैं अभी भी आपका सम्मान करता हूं, पर वो थोड़ा कम हो मुझे गया। याद नहीं आ रहा। और इसका मुझे दुख है। हाँ जी ओके। मैं आपसे मुझे उम्मीद करता था बिल्कुल कि मैं लेकिन आपको जवाब देता हूं उमर से बात करके। मैं इसको आप प्लीज मुझसे बात करें। हाँ, हाँ, और जरूर। हो पाए जरूर तो जरूर एक बार पुनः आप रोहित वेमुला पे कार्यक्रम करें कि दुनिया को पूरा सच तो पता चले। एकदम। शुक्रिया। मैं कैसे यहां से ले आऊं? इसमें तो कहीं मिलता नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मीडिया की आजादी के लिए क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द वे? क्या कर सकते हैं? थोड़ा तो नहीं। सतर्क रहिए, मतलब थोड़ा तो सतर्क रहिए कि ये जो डिबेट हो रहा है उस डिबेट के हिसाब से सही में आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा तो सतर्क रहेंगे ना, थोड़ा तो हम अपना दिमाग लगाएंगे ना कि रोज जाके उस तरह से कंज्यूम करते रहेंगे। कितना जो फियरलेस कितना बोलने के लिए है। जो लोग फियरलेसली फाइट भी करते हैं फिर भी वो चुप हो जाते हैं क्यों? दूसरा बोलने आ जाता है फिर। एंड रियली द लास्ट क्वेश्चन नाउ। मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कहां आपने फंसा दिया मुझे। मैं आलोक जी का भी सवाल नहीं समझ पाया। और सर दीजिए मैं पढ़ देता हूं। सर एक छोटा सा सवाल है सर। जी मिल गया तो पढ़ देते हैं। ओके आप पढ़ लीजिए उसके बाद में सर। इसमें लड़का कह रहा है, मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूं और मैं मेट्रो सी। लड़की कहती है, हाँ जब भी तुम साउथेक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। साउथेक्स दिल्ली का बड़ा हिप इलाका है और करावल नगर यमुना पार का इलाका है, वर्किंग क्लास इलाका है। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी। हाँ जब भी तुम साउथेक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। चुप करो तुम पागल हो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। हमें लगता है ना कि दिल्ली में है तो सब दिल्ली है और कोई वैरायटी नहीं है। चुप करो तुम पागल हो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। अब फोन भी आ रहा है इसमें यार। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूं और मैं मेट्रो सी। हाँ जब भी तुम साउथेक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूं। चुप करो तुम पागल हो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता। अच्छा तो मैं साउथेक्स कैसे हो गई? जैसे कि मैं करावल नगर हो गया। सही कहा तुमने, ये 12 पुला फ्लाईओवर ना होता तो साउथेक्स और सराय काले खां की दूरी कम ना होती। तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। सर एक लास्ट सवाल। जी सर। सर आज जो चैनल्स पे लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हैं
तो इनको जो लेके आके बिठाते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि ये देखा गया इसका है कोई क्राइटेरिया नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्योंकि ये देखा गया है सर कि जो लोग बैठ रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसी नफरत की बातें करते हैं, कुछ लोग तो एक धर्म के खिलाफ सीधा सीधा माने कि इंसल्टिंग बात करते हैं, कुछ लोग तो ये जो इनका जो क्राइटेरिया है, तो ये किस क्राइटेरिया पे आके बैठ रहे हैं? कोई क्राइटेरिया नहीं है। और हर टीवी चैनल के नीचे जब बताता है कि इफ यू हैव सम कंप्लेंट्स प्लीज कंप्लेन टू ब्रॉडकास्टिंग सो एंड सो, तो इसको कंप्लेंट करने के बाद कोई एक्शन क्यों नहीं होता सर? आपको क्या लगता है इस पे? कभी कभी एक्शन होता है, मतलब आपको कहा जाता है कि आपने ये गलती की है, तो हम लोग कई बार बोल देते हैं, वो जेन्युइन मिस्टेक्स है। लेकिन ये जो परसेप्शन जो है ना, जो एडिटोरियल वाला है, तो उसमें कोई तरीका नहीं है कि उसमें हस्तक्षेप करे। और अगर आप उनके प्रदर्शन को देखेंगे, जो NBSA है जहाँ भेजा जाता है, बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि बहुत से चैनल उनकी बातों को मानते भी नहीं हैं। कई बार कह देते हैं कि हम नहीं मानेंगे, तो वो कोई लागू नहीं है, पर उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। पर आप भेजते रहिए, तो कम से कम जो लोग मेरे खिलाफ भेजते हैं वो नोटिस तो आ जाता है, तो इससे पता चलता है कि जनता सतर्क है। तो चलिए, और कहीं और नहीं तो मेरे पर एक्सरसाइज कर लीजिए, पर प्रैक्टिस में रहिए लगातार। देखिए, सिस्टम इंस्टीट्यूशन की डिमांड अगर हम नहीं करेंगे ना, तो हम इसी तरह से हर चुनाव के बाद इसी मोड़ पर रहेंगे। किसी के जीतने हारने से हमें फर्क क्यों पड़ता है? पता है क्यों? क्योंकि सिस्टम पे हमारा ट्रस्ट नहीं है। हम छोटी छोटी बातों के लिए अपना ट्रस्ट किसी पार्टी में ट्रांसफर कर देते हैं। उसकी भी जान छोड़िए, उन लोगों को बहुमत मिला, उनको काम करने दीजिए। पर क्या करें, वो उनको सिस्टम बनाना चाहिए ना, जिससे हम अपना न्याय हम जाके सिस्टम से मांग लें। तो हर चीज का एक्सपेक्टेशन अगर हम उनके दरवाजे पर बैठेंगे, जिनका काम पॉलिसी बनाना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, तो यही सब ओपिनियन मैनेज करने में हर कोई लगा रहेगा। तो बेहतर है कि जो बुनियादी काम है, आप सिस्टम की तरफ लौटिए और मांगिए व्यवस्था जो अच्छी हो, जो आपके हिसाब से हो, जो आपके लिए हो। नेता मिल जाएंगे, जो नेता हैं वो बहुत खराब नहीं है, अच्छे भी हैं, इतना भी बुरा हाल नहीं है हमारे राजनीतिक दलों का। लेकिन जब सिस्टम ही नहीं रहेगा, तो कोई भी अच्छा नेता वहां पहुंच के फेल ही करेगा, और अंत में अपने आप को फेल होने से बचाने के लिए वो सिस्टम को मैनिपुलेट करने लगेगा। तो आप ये डिमांड कीजिए कि आपका शहर का जो SP है वो पुलिस लॉ के हिसाब से निष्पक्ष रूप से काम करे, जो कलेक्टर है वो निष्पक्ष रूप से काम करे। उसका अगर पॉलिटिकल ट्रांसफर होता है तो आप चौकस रहिए, आप DM SP का साथ दीजिए। तो आप अगर सिस्टम का साथ नहीं, उनका भी साथ देना है, उनसे डिमांड भी करना है। तो अगर आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी में नागरिक बनना, सिटीजन बनना इतना आसान है, तो भाई साहब इतना आसान नहीं है। वोटर बनना IIT के इम्तहान से ज्यादा मुश्किल तैयारी है। बहुत लोग सोचते हैं ये फोकट का काम है, चले गया 80% में गिना गया, वोट दे के आ गया, फोटो आ गया जी, हमने लोकतंत्र के लिए वोट दिया है। ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप देखिए कि आपके नेता कितनी मेहनत करते हैं। हम अपने नेताओं का ऐसे मजाक उड़ा देते हैं, पर वो हमसे 10 गुना ब्रिलियंट प्राणी होते हैं वो। पर वो अच्छा होता है, वो सकारात्मक उनकी ऊर्जा उसमें लगती। तो Thank you very much, Ravish ji. You'll miss your flight now. Thank you so much for being with us.